नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी पर। तो चलिए, सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है सीटेट का। इसमें हम सिलेबस को कल देख लिए थे। आज हम लोग कुछ प्रमुख जो एनसीईआरटी बेस पे प्रश्न बनते हैं आपके क्लास 3 से 5 तक, जो मतलब ईवीएस सब्जेक्ट है, उसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, आपको सीटेट में पूछा जाता है। तो उसको हम एक एक टॉपिक करके समझते हुए चलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रमुख जो जानवर हैं और पक्षी, जिनकी क्या विशेषता होती है, इसको आज समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम लोग को इसको समझने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट जो लाएंगे उसको आप डेली करेंगे, आपके अभ्यास में रहेगा, सही रहेगा। तो आज का जो कोटेशन हमारा मोटिवेशन कोट देखिए क्या है। सोशल मीडिया में मत उलझे रहो। जो सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब व्हाट्सएप चलाते रहते हैं बच्चे फालतू में, तो उसमें नहीं उलझना। उलझना कहाँ है हमको? किताबों में। अगर किताबों में हम उलझे रहेंगे तो जिंदगी में कभी उलझना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आज का कोटेशन था। शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस में हमारा जैसे था जो एनसीईआरटी बेस पे, आज हम देखेंगे प्रमुख जानवर और पक्षी, इनकी क्या विशेषता है, क्या क्या इनका गुण है। तो पहले इसके पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं थीम को, क्योंकि कल भी हम पिछले वीडियो में थीम को देखे थे। आज फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो थीम कितनी हमारी है? टोटल 6 थीम है। एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 में बताया गया जो थीम की, इसकी बेस पे ईवीएस की सब्जेक्ट में, मतलब सब ईवीएस इसमें मैटर रहे हैं। तो पहली थीम हमारी क्या है? यहाँ देखिए पहली थीम। टोटल 6 थीम है। पहली थीम आपकी है परिवार एवं मित्र। परिवार हमारे फैमिली के बारे में, और मित्र हमारे मित्र दोस्त यार। इसमें हम देखते हैं परिवार में, देखिए यहाँ पे इसमें देख रहे हैं संयुक्त परिवार है, जहां पे मतलब कि आपके पूरे मतलब कि चाचा चाची, दादा दादी सब मिलजुल के रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार है यहाँ पे, ठीक। और जहां पे केवल मतलब कि माता पिता और बच्चे उनके रहते हैं, वो एक आपका सरल परिवार रहता है, एकल परिवार जिसे कहते हैं। ये आपकी पहली थीम है। दूसरी थीम देखिए क्या है? भोजन। भोजन भोजन की क्या विशेषता है, क्या गुण होते हैं, ये टॉपिक आपके मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कहाँ का कौन सा भोजन फेमस है, आता है। और फिर तीसरा आपका है आवास। आवास, आश्रय, शेल्टर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि विशेषता होती है कि इस राज्य में, लद्दाख में कैसा घर, इनके घर का मतलब डिजाइन कैसा रहता है, इनके मकान किससे बने रहते हैं, किस चीज से बने रहते हैं, कहाँ पे कैसे रहते हैं, ये विशेषता इसमें है। जल, चौथा आपका थीम है जल। जल गुण यानी मतलब कि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि इसकी विशेषता, जल में क्या मतलब व्यवस्था है इसके बारे में, और कहाँ पे इनके संरक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए हमको, ये सब। और पांचवा आपकी है यात्रा, ट्रेवल। यानी जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, किसी अन्य राज्य में, देश में जा रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति मतलब परिवर्तन दिखती है, अपने यहाँ की स्थिति परिवर्तन से अलग रहती है। तो ये चेंजेस जो आते हैं, क्या बदलाव होता है, ये सब यात्रा में हम समझ लेते हैं। और जो लास्ट हमारा थीम है, इसमें हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, हम जो मतलब अपने दिमाग से करना चाहते हैं उसको सोचते हैं, फिर उसके बारे में करते हैं। कोई काम हो गया, कोई मतलब कि नौकरी जॉब करते हैं, ये सब। उप थीम आपकी, ये जो पहली थीम थी परिवार एवं मित्र, इसी के 4 उप थीम है। कितने हैं? 4। टोटल 4 उप थीम है। एग्जाम पूछ सकता है कि थीम कौन सी है, उप थीम कौन सी है। इसमें जो 4 आपकी उप थीम है, इसमें पहला आपका है संबंध। संबंध मतलब रिलेशनशिप इसमें। और दूसरा है कार्य एवं खेल। हम लोग मतलब कि खेल देख सकते हैं कौन कौन से खेल कहाँ होते हैं, ये सब कार्य क्या करना होता है। और तीसरी थीम इसमें आपकी मिलेगी पशु। पशुओं के बारे में विशेषता वही बताए ना, आज टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं, पशु पक्षी और पौधों के बारे में। और चौथा जो थीम है आपका पौधे हैं, वनस्पतियां जिसे हम कहते हैं। तो ये आपके मतलब कि थीम से कुछ प्रश्न बनते थे। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कितनी थीम है, 6 थीम है, और उप थीम कितनी है? 4 है। अब आगे हम बढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा था इंपॉर्टेंट, जो प्रमुख पशु हैं और पक्षियां हैं, उनको देखेंगे, उनकी विशेषता समझेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाथी का चित्र है। मतलब पहला हमारा जो पॉइंट लिए हैं, हाथी की विशेषता देखते हैं क्या है। तो हाथी झुंड में रहते हैं। इनकी क्या होती है विशेषता? कि झुंड में हमेशा रहते हैं। और एक दिन में एक हाथी 1 कुंटल मतलब 100 केजी पत्तियां खा जाते हैं। मतलब हाथी, एक हाथी इतने मतलब स्थल खंड पे सबसे बड़ा स्तनपायी अगर जंतु पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको मानना पड़ेगा हाथी आंसर सही, क्योंकि ये हाथी अपने स्थल खंड पे पाया जाने वाला स्तनपायी सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा खा रहा है, 100 केजी पत्तियां खा जाता है। और केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इसकी सोने के टाइम कितनी? 2 से 4 घंटे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि क्या है कि ज्यादा समय इसका खाने पीने में लगा रहता है, इसलिए ये कम सो पाता है। अगला पॉइंट है बुजुर्ग हाथनी। जो होती है हाथनी, झुंड की नेता होती है। मतलब इसमें देखिए जो फीमेल होती है, वो उस झुंड की मतलब की नेतृत्व करती है। 6 महीने में हाथी के बच्चे का वजन, मतलब जो 6 महीने का बच्चा होता है हाथी का,
6 महीने का, उसका वजन 200 केजी हो जाता है, मतलब 200 केजी रहता है, ठीक। और 10-12 हाथियां मतलब जो होते हैं बच्चे एक झुंड में रहते हैं, इनके झुंड की संख्या कितनी होती है? 10 से 12 टोटल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सांप। ये आपके मतलब इसमें पूछता है, एनसीईआरटी बेस्ड मतलब बनाया गया है, तो सांप की विशेषता, ये सब कहाँ, कौन सा सांप कैसे है, ये भी फेमस है। सांप में देखिए क्या है, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4। तो पहला आपका है नाग, नाग मतलब किंग कोबरा भाई। करैत, दूसरा है करैत, और तीसरा है दुबोइया, और चौथा क्या है? अफाई। ये 4 जहरीले सांप है, बाकी सब तो विषैले नहीं होते हैं, जैसे असड़िया जिढ़ा जो देहात में दिखते हैं ये सब। अब इनकी और विशेषता देख लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, उनके कान, जो सांप देखें कान नहीं रहेंगे, उनके कान नहीं होते, बाहरी आंतरिक कान में हो सकते हैं। और ये जमीन पर हुए इस कंपन को सुनते हैं, जो जमीन से आवाज निकलती है, कंपन होता है, तो ये जमीन पर रेंगते हैं, उसी कंपन से इनको आभास हो जाता है कौन कौन आ रहा है, कौन कहाँ है। सांप को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। एग्जाम पूछ सकता है कालबेलिया क्या होते हैं। तो सांप को जो नचाते हैं, जो बीन बजाते नहीं है, सांप टोकरी में बन के ले जाते हैं, फिर कहीं दिखाते हैं अपना, तो उनको कालबेलिया कहते हैं। किंग कोबरा इंपॉर्टेंट है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। सांपों में जैसे घोंसला कैसे बनेगा, पक्षियों घोंसला बनाती है, लेकिन ये सांप एक ऐसा है जो घोंसला बनाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सांप की विशेषताएं थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्लॉथ। स्लॉथ देखो इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न अक्सर बनता रहता है विशेषता, जैसे कि हमेशा प्रीवियस पेपर देखेंगे उसमें पूछेगा। ये बहुत एकदम आलसी प्राणी है, समझ लो, हमेशा मतलब देखो लिखा है भालू जैसा छोटा जानवर होता है, लेकिन भालू नहीं है, भालू जैसा नहीं ज्यादा। यह 17 घंटे तक सोता है, 24 घंटा में 17 घंटा नींद मारता है, कराटे, ठीक। और इनकी उम्र जो होती है लगभग 40 वर्ष होती है, 40 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये अपनी पूरी जिंदगी पेड़ पर भी बिताते हैं, नीचे नहीं आते। आते हैं कब? 2 नंबर करने, मतलब निपटने। ये मतलब हफ्ते में 1 दिन आएंगे नीचे। चलिए आगे देख लेते हैं। स्लॉथ हो गया। बाघ इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछता है आपके स्टेट में। बाघ अपने शिकार का पता मूंछों के कंपन से सूंघ मतलब भाप कर लेता है अपने शिकार। जैसे उसके क्या है, कहीं भी अगर कोई हलचल महसूस हो रही है, उसके जो सूंघ या नाक के पास जो बाल होते हैं उससे कंपन हो जाता है उसको, कि क्या मतलब कोई चीज है आसपास, उसको समझ लेता है। ये बाघ की प्रमुख विशेषता है। एक दूसरे बाघ को उसके मूत्र के गंध से पहचाना जाता है। मतलब अगर कोई क्षेत्र उसका एक बाघ का है, अगर वहां कोई दूसरा बाघ पहुंच गया तो उसको पहचान लेगा कि मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे उसके मूत्र गंध से वो पहचान लेता है कि क्षेत्र उसका कहां तक सीमित होता है बाघ का। इसका गुर्राना जो मतलब गुर्राते हैं, दहाड़ते हैं, जो बोलते हैं, आवाज निकालते हैं जोर से, वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितना? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ये अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। हम इंसानों से अंधेरे में इनकी देखने की क्षमता हमसे भी 6 गुना ज्यादा होती है। ये बाघ की पूरी मतलब विशेषता थी। रेशम कीट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। रेशम कीट, इसमें देखिए क्या है, नर रेशम कीट, जो नर रेशम कीट होता है वो मादा रेशम कीट को कई किलोमीटर दूर सूंघ, मतलब क्या होता है कि स्मेल होती है, पहचान लेता है सूंघ के ही, किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि मादा मतलब रेशम कीट कहाँ पे है, कितनी दूर, मतलब 1 किलोमीटर दूर जाएगी, दूर ही कई किलोमीटर पहचान लेगा। रेशम पालन जो होता है उसे कहते हैं सेरिकल्चर। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। यहाँ पे जैसे रेशम का धागा बनता है, तो वही रेशम धागे बनाने के लिए शहतूत के पेड़ पे रेशम कीट पाए जाते हैं। मधुमक्खी, हनी बी इंग्लिश, इनका देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर से दिसंबर महीने में अंडे देती हैं। मतलब इनका जो, अगर एग्जाम पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन का अच्छा समय कौन सा माना जाए, तो आपका ऑप्शन अगर अक्टूबर से दिसंबर है तो ये आपका अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यही होता है कि इसमें अंडे देती हैं, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। यह मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है। देखिए यहाँ लिखा है अक्टूबर से दिसंबर जो समय होता है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल इनको बहुत लुभाते हैं। मतलब जो लीची का फूल होता है ना, जब फूलता है तो मधुमक्खियां ज्यादातर लीची के फूल को ज्यादा पसंद करती हैं। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खियां समूह में रहती है, समूह में बना के रहते हैं। रानी मधुमक्खी रहेंगी, उसमें आपके कुछ वर्कर रहेंगे, काम करने वाले नर भी रहेंगे। ये एक सामूहिक कीट की विशेषता है, मतलब सामूहिक कीट में आते हैं अंतर्गत, जैसे कि मधुमक्खी हो गए, दीमक हो गए और चींटियां हो गई, ये सब आपके सामूहिक कीट में आते हैं, सामाजिक कीट में। मधुमक्खी समूह में रहती हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, गिलहरी इंपॉर्टेंट है। ये भी गिलहरी की विशेषता देख लेते हैं क्या है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं।
अगर एग्जाम पूछे वह कौन सा जीव है जो प्राणी है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं हमेशा, तो वो आपका गिलहरी है। काटने और कुतरने से इनके दांत के घिसते रहते हैं, ये अपने दांत को हमेशा घिसते रहेंगे, हमें अगर घिसेंगे नहीं तो इनके दांत बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए अपने दांतों को कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी की विशेषता इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। चींटियां, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें पूछता है, ये मिलजुल कर रहती हैं चींटियां सभी एक साथ, मतलब अकेले नहीं देखें, चींटियां जहां भी देखें झुंड अपने मतलब एक संख्या में रहती हैं। रानी चींटी अंडे देती हैं, इसमें जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती हैं, और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, जो बिल का ध्यान रखती हैं वो कौन सी चींटियां रखती हैं, सिपाही चींटी। और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती है, मतलब कई इसमें पार्ट बने हैं कि रानी चींटी है वो अंडा देके वहीं बैठी है, फिर उसके बाद जो सिपाही और रक्षा कर रहे हैं बिल की, उसके बाद इसमें जो काम करने वाली चींटियां वो भोजन लाएंगे ढूंढ के, फिर बिल में ले जाएंगे हम। आप लोग देखें कहीं चींटियों का जहाँ संख्या रहती है ज्यादा, वहां पे देखेंगे बिल में जाते रहते हैं कुछ दाना पानी लेकर। चींटियां चलते वक्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, चलते वक्त जमीन पर गंध छोड़ती हैं। चींटियां एक प्रकार का गंध, इनके मतलब इनको देखने और सुनने मतलब वो क्षमता नहीं रहती ज्यादा, इसलिए एक प्रकार का गंध छोड़ते हैं जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटी, देखते हैं कतार में चलती है चींटियां, तो एक दूसरे कतार में चलती हैं तो सूंघते हुए वही अपना रास्ता पकड़ लेती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूंघते हुए आगे वाली चींटी को गंध छोड़ती है, सूंघते हुए फिर पीछे वाली चींटी उसके पीछे पीछे चले जाएगी। मच्छर, इससे भी प्रश्न आता है, देख लेते हैं मच्छर में। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, जो मच्छर होते हैं ये पानी में अंडे देते हैं, इनके प्रजनन रुके हुए पानी में ही होते हैं, जो प्रजनन मतलब यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है मच्छर का, जो अंडे देते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी व गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। ये मच्छर हमको कैसे ढूंढ पाते हैं, हमारे जो शरीर की टेम्परेचर जो होती है जितना, उससे पता कर लेंगे कि कहाँ कौन इंसान है, और गंध को स्मेल हमारी बॉडी से निकलती है जिससे वो सूंघकर भी पकड़ लेते हैं। रुके हुए पानी से मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं, जो रुका हुआ पानी होता है काफी दिनों का उससे मलेरिया मच्छर पैदा होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एंडीज बीमारी, ये सब मच्छर के काटने से मतलब द्वारा ही फैलती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पक्षियां जो आई हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। चील, बाज और गिद्ध, ये पक्षियां जो है हमारी, यहाँ पे आपका गिद्ध है, ये बाज चील सब है। इनकी पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सब हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं, सबसे ऊंचाई पे उड़ते हैं ये, और हमसे भी 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका है। कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछता है। कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, इनका घोंसला कहाँ रहता है, पत्थरों के बीच, खंडहरों जैसे जो होता है वहां पत्थर के पुराने घर वहां है, तो वहां पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसले में इनके क्या क्या रहेगा, ऊन है, बाल है, रुई है, पतली टहनियां, ये सब रहती हैं। इनकी चोंच अंदर से क्या होती है, लाल होती है, थोड़ी सी अंदर से लाल होगी चोंच इनकी। ठीक, कौवा, कौवा की बात करते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, पूछता है एग्जाम में, किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं, लोहे के तार का घोंसला बना होता है, तो आपका कौवा है आंसर, क्या है, कौवा। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां पाई जाती हैं। और कौवा की एक विशेषता और इंपॉर्टेंट है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल जो होती है उस पर जाकर घोंसला बनाता है, लेकिन इससे भी ऊंचे डाल पे कौन बनाता है, जो आपका चील है, ये कौवे से भी ऊपर जाके जहां शांत माहौल मिलता है उसको सबसे ऊपर जाके घोंसला बनाता है चील, लेकिन कौवा भी सब पक्षियों में सबसे ऊपर जाकर घोंसला बनाता है। एक पॉइंट और इसमें देखिए, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते, जो कोयल पक्षी होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या काम करती है, कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा दे देती है, और बेचारा कौवा उसको सेक के उसको अंडा, उससे बच्चा निकल जाता है, फिर बाद में चूजा। फाख्ता या कैक्टस, जो कैक्टस कटीले पौधे होते हैं उनके बीच में, जैसे मेहंदी का पौधा हो गया, कैक्टस, सब पौधे जो होते हैं उनके बीच की डाली में अपना घोंसला बनाती हैं। कैक्टस जो पक्षी होता है वो कहाँ घोंसला बनाता है, कटीले जगहों पे, क्योंकि उनको लगता है कटीले जगह बनाने पे वहां पे उनके बच्चे सेफ रहेंगे। ठीक है, आगे है गौरैया, कहाँ तुम चले गए। गौरैया मतलब विलुप्त हो चुके हैं, थोड़ा आपको कभी इस समय दिखाई नहीं देंगे ज्यादातर, कहीं कहीं मिल जाते हैं जहाँ चिड़ियाघरों में, कहीं मतलब जहाँ पक्षी वो है अभ्यारण्य। तो इनका ये क्या है, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घर में अपना घोंसला बनाते हैं, ये हो गए। और कबूतर हो गए, कबूतर ये सब घर में, जैसे कहीं अलमारी हो गया, कहीं रोशनदान होता है ना घर में जहां से रोशनी आती है ऊपर से, वहां पे अपना घोंसला बना लेते हैं। बसंत गोरी, ये भी चिड़िया पूछता है, यह गर्मियों में पेड़ के तने में गहरा छेद करते हैं, क्या करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद करेंगे, फिर उसी में अपना जाके अंडे देते हैं।
दार्जिन चिड़िया, दार्जिन चिड़िया नाम देखो, नाम सही है कि जो कपड़े सिलते हैं क्या करते हैं, दर्जी कहते हैं ना, दार्जिन चिड़िया। तो ये क्या करती है, पत्तों को अपने चोंच से पत्तों जो होते हैं पेड़ के पत्तों को सिल देती हैं, सिल के उसके अंदर ही अपना अंडा देती है। देखो ये पत्ते को सिल रही है, तो पत्ते को सिल कर ही उसके अंदर जाके अंडा दे देती है। शक्करखोरा, ये किसी झाड़ी या डाली पर लटकता हुआ, किसी झाड़ी हो गई या डाली होगी पेड़ की, वहां पे लटकता हुआ अपना घोंसला बनाते हैं लालटेन की तरह। ठीक है, घोंसला। इनके घोंसले में बाल, मकड़ी के जाले, कपड़े, चिथड़े जितने भी रहते हैं सब मिले रहते हैं उसमें। पेड़ों पे देखेंगे जो झूले जैसे लटका हुआ जो रहता है घोंसला, ये इनके ही रहते हैं, शक्करखोरा के। ये पक्षियां इंपॉर्टेंट है। नर वीवर इंपॉर्टेंट है, ये भी नर वीवर। ये देखिए यहाँ पे ये मादा है, ये नर है। यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नर अपने अपने घोंसले बनाते हैं, कई नर अपने अपने घोंसले बनाएंगे। तो उसमें जो मादा नर होती है, मादा नर, वो मादा वीवर है, वो उन सभी घोंसलों को देखती है। जो नर वीवर है वो घोंसला बनाएंगे, लेकिन मादा वीवर क्या करेगी, सभी को घोंसले को देखेगी, उसका मतलब क्या डिजाइन देखती है कि किसका अच्छा है, सबसे अच्छा जिसका घोंसला रहेगा उसी में जाके वो अंडा देती है। इंपॉर्टेंट है, क्या करें, उनका फैशन अलग ही है। कबूतर की बात कर चुके हैं हम, एक बार फिर से देख ले। पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं, मतलब इनका जो घोंसला होता है पुराने मकान में गुटर गुटर करके रहते हैं। कुछ पक्षियों के और भी पॉइंट वाइज यहाँ पे दिखे हैं, इसको देख लेते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी रहती है। जैसे हम कुछ हड्डियां होती है, जैसे हम लोग में उतनी खोखली हड्डी नहीं है ज्यादा, इनकी हड्डियां खोखली होती है, इनको उड़ने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए इनकी हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है। पक्षी देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। जैसे कुछ पक्षियों क्या होते हैं, उनकी पुतली जो होती है वो घूमती नहीं है, तो अपना गर्दन इधर उधर घुमा लेते हैं, फटाक से इधर से इधर घुमा के अपना देख लेते हैं। एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा नहीं, बता देते हैं। जैसे कुछ पक्षी होते हैं जो रात में क्या करते हैं, जो रात को देखते हैं वो हर एक चीज को काले और सफेद में देखते हैं। किसमें देखते हैं, काले और सफेद में। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काले और सफेद में रंग में देखते हैं। ठीक, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ सकता है कि कौन अंडे देते हैं कौन बच्चे देते हैं। तो जिसे हम देख सकते हैं कि जिनके कान बाहर होते हैं वो क्या करेंगे, वो बच्चे देने वाले होते हैं। जो अंदर, जिनके कान अंदर टाइप अंदर की तरफ होते हैं वो क्या करेंगे, अंडे देंगे। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता, इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस में एक बार प्रश्न बना था इससे कि कंगारू चूहा ये कभी पानी पीता है नहीं अपने पूरी लाइफ में। यहाँ पानी ना पियो एक दिन तो साला मुरझा जाता है आदमी, ये कभी पानी नहीं पीता। छिपकली, मेढक और सांप इंपॉर्टेंट है। छिपकली, मेढक और सांप सर्दी में बचने के लिए शीत निद्रा, क्या है, शीत निद्रा। ठंडियों में आप देखेंगे उनके दिखेंगे नहीं मेढक वेढक, एकदम बिला गए हैं। सांप भी, छिपकली, मैना। देखो एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे मुख करती है। मैना क्या है क्वालिटी की, झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, मतलब 360 डिग्री कह सकते हैं, 360 डिग्री उल्लू घुमा के अपना गर्दन देख सकता है। ये पक्षियों की कुछ विशेषता यहाँ थी। अब अभी हम आपको एक टॉपिक और दिखाएंगे, उसको भी आज ही पढ़ लेंगे। कुछ प्रमुख पेड़ पौधे हैं उनको समझेंगे। चलिए, अब कुछ प्रमुख जो पेड़ पौधे एनसीईआरटी बेस में जो बनते हैं, आपके सीटेट को पूछता है प्रश्न, उसमें हम उसको आज देख लेंगे। तो हमारे जो प्रमुख पेड़ पौधे उसको भी आज समझते हुए चलते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला हमारा है बरगद। इसकी क्या विशेषता होती है इसको देख लेते हैं। प्रमुख पेड़ पौधे हमारे क्या है, पहला है आपका बरगद। बरगद की विशेषता देखिए क्या होता है। बरगद के पेड़ की लटकने जो उसकी जड़ें मतलब बनती हैं, ऊपर से देखते हैं शाखाएं निकल के आके जमीन में घुस जाती हैं, यहाँ से जड़ बन जाती हैं। इतने जितने देख रहे हैं यहाँ पे सब जड़ बन जाती हैं नीचे धस के। इसे हम स्तंभ जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ जड़। जड़ के प्रकार में आता है स्तंभ जड़, ये आपके स्तंभ जड़ में आते हैं। ये टहनियों से निकलते हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरफ पेड़ को सहारा देती है, मतलब पेड़ जो एकदम लंबा चौड़ा, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसको एक सहारा प्रदान करते हैं जड़ें जाके एकदम नीचे जमीन में धस जाएंगे तो वहां से जड़ का विकास हो जाता है। आपका है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि 11 से 12 फीट होते हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, बस 11 से 12, एक छत जितना ऊंचा रहते हैं ये। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए जड़ इनकी, जब तक पानी तक न पहुंच जाए, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता है, मतलब इसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ें पानी तक न पहुंच जाए तब तक वहां तक जाती है, मतलब पानी जमीन के नीचे जाती हैं जो जड़ें इनकी, काफी जितना ऊपर है उसके कई गुना नीचे इनकी जड़ें जाती हैं धरातल से।
तो ये क्या करते हैं कि इनकी जड़ें जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, पानी तक ना पहुंच जाए तब तक ये जाती हैं, तो वहां से पानी लेती हैं। ये क्या है, रेगिस्तानी ओक है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रेगिस्तान मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है, जहां पे ये पाया जाता है, वहां पे अगर पानी नहीं मिलता है तो वहां के जो निवासी होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अंदर तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं पीने के लिए। इसी के अंदर क्या करते हैं, कुछ पाइप डाल देंगे, फिर वहां से पानी को निकाल लेते हैं पीने के लिए। ये रेगिस्तानी ओक का विशेषता है। आपकी खिचड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत इसमें किसी विशेषता वाला प्रश्न बनाता है कि किसकी विशेषता है, कौन से पेड़ की। इसलिए राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये बहुत कम पानी में ही उग जाता है, अपनी विकास ग्रोथ कर लेता है। इसकी छाल दवा बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये मतलब इतने मतलब कड़वे टाइप की नमकीन इसकी होती है कि इसकी मतलब कीड़े कहाँ नहीं लगे, जहाँ कड़वापन रहेगा वहाँ कीड़े नहीं लगते हैं। तो इसकी जो शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी फलियों से सब्जियां बनती हैं और पत्तियों को वहां रहने वाले जानवर खाते हैं। जो राजस्थान के लोग देखते हैं, राजस्थान में ज्यादातर ऊंट होते हैं, सब जो क्या कहते हैं, नील गाय होती हैं, सब वहां जो रहते हैं वो खाते हैं इसके पत्तियों को। इंपॉर्टेंट है। निपेंथिस, ये एक इंपॉर्टेंट पौधा है आपका। इसे हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा। ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये निपेंथिस क्या है, घटमाड़ी से कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे देखिए ये जो घड़ा जैसा संरचना बना है, ये इस ऊपर से एक ढक्कन जैसा है, ढक्कन। जब कभी भी जैसे कि इसमें कीड़े जाते हैं तो ऊपर ढक्कन गिर जाता है, बंद हो जाते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं कीड़े और उसी में मर जाते हैं। एक विशेषता क्या होती है इसकी, देखिए यहाँ पे ये निपेंथिस नामक पौधा है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में कहा? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में पाए जाते हैं। और मेघालय में जहां पे देखते हैं ये क्यों वहां उगते हैं, वहीं उगते हैं जहां पे आपको नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को मार के अपने अंदर फंसा के खा के उसकी पूर्ति करते हैं। तो हमारे भारत में कहाँ पाया जाएगा? मेघालय में। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखता है और ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है इसका। इसमें से खुशबू निकलती है, कोई एक स्मेल अच्छी निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है, जिससे कि कीड़े मकोड़े यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अंदर गिर के फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपहाड़ी पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका जो विशेषताएं थी बता दिए। क्रोटन पौधे, ये भी देखिए आजकल तो ये सजावटी पौधों में हम लोग अपने घर पे भी सजा लगा लेते हैं गमलों में। तो इसकी एक विशेषता क्या है ये देख लीजिए। ये जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। एक टाइप की जैसे मिट्टी कहीं लगाते हैं तो वहां पे कैसे उसकी दशा है, उसकी मतलब क्या मतलब क्वालिटी अच्छी है कि नहीं वहां जमीन में कुछ उगाने की, उसको दशा को बता देते हैं ये। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती, ऊपर ही रहती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं। जब मिट्टी सूख जाएगी वहां की तो पौधे की पत्तियां इसकी जो पत्तियां सूखने लगती हैं, जिससे पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। और इस प्रकार के सिग्नल को हम समझ जाते हैं यहाँ पे क्या कमी है, क्या कैसा है। एक अलग पॉइंट यहाँ, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं। जड़ें जो होती हैं हमारी वो पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज को अवशोषित करती हैं। जो जड़ें होती हैं वो जल और खनिज को अवशोषित करके कहाँ ले जाती हैं? ऊपर तने और पत्तियों तक ले जाती है और ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं। जड़ें जो होती हैं नीचे ह्यूमस जो पाया जाता है उसको पेड़ पौधों को उपलब्ध कराएंगे। अब एक देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी मतलब आपके प्रश्न में आता है, कौन कहाँ से आई, मतलब कौन सी सब्जियां ये कहाँ से, मतलब किस देश से आप संबंधित हैं, कहाँ से इसको सर्वप्रथम लाया गया था, ये देख लीजिए। ये आपकी किताब के एक कटिस है, यहाँ पे देख लीजिए। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है, तो इसमें देखिए। पहले इंपॉर्टेंट है, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं। पौधे के जो फूल होते हैं वो सब्जियां होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों के फल भी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया? अमेरिका से। ठीक है, गोभी और मटर ये यूरोप से आया है। कहाँ से आया? यूरोप से। कॉफी बीन्स, कॉफी है अलग, बीन्स और भिंडी ये कहाँ से? अफ्रीका से है, अफ्रीका संबंधित है। सोयाबीन चीन से आया है आपका। ये अलग अलग देशों से ये सब्जी जो है प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है सीटेट में। अब खाने वाले भाग, जैसे सब्जियों में होता है ना कौन सा किसका क्या खाया जाता है, कौन सा भाग खाया जाता है, इसमें देख लीजिए। बात करते हैं हम पत्ती। पत्ती किस चीज की मतलब सब्जियों खाते हैं? अरवी, अरवी होता है, उसकी धनिया की पत्ती खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, पालक खाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फूल, फूल खाने वाला जो होता है भाग वो किसमें होता है? फूल, केला और सहजन में। ये बताएंगे आगे। केला मतलब केले के फूल की कहाँ सब्जी बनती है, सहजन के फूल की कहाँ सब्जी बनती है, आगे बता देंगे अभी। केले की आपके केरल बनती है और सहजन का महाराष्ट्र में बनती है सब्जी। जड़, जड़ खाने वाला भाग देखिए कौन कौन सा है?
मूली, मूली क्या है? जड़ है, इसको खाते हैं। गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है, इसको हम खाते हैं। कली, जो कली खिलती है फूल, फूल से पहले उसका वो लौंग होता है, जो लौंग खाते हैं वो कली होती है। तना, तना अदरक और आलू प्याज है। ऑप्शन दे देता है, आलू क्या है? जड़ है कि तना है, क्या है? फल है। उसमें आपका तना, आलू क्या है? तना है। अदरक है तना, प्याज है तना, ठीक है। और बीज, बीज की बात करते हैं तो सरसों, गेहूं, धान, जितने ज्वार मटर होते हैं ये सब बीज हम लोग प्रयोग करते हैं खाने में। फली, फली देखिए बताइए, मटर, मटर की फली होती है, छील के उसको निकाल खाते हैं। सहजन, सहजन को भी काट खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है खाने वाले भाग में। अब आगे आपका एक पॉइंट बनता है झूम खेती, झूम कृषि जिसे कहते हैं, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, कई नाम इसको दे दिया जाता है प्रचलन से। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक फसल को काटने के बाद उस जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वहां जो बांस या घास होगा, जैसे जंगल वंगल काट काट के जो कृषि कार्य करते हैं, वहां पे झूम कृषि होती है। और जो वहां बांस घास फूस रहते हैं उनको उखाड़ के वहीं रख के वहीं जला के एकदम राख उसका तैयार खाद हो जाता है, ठीक है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसकी हल्की खुदाई कर लेते हैं, मतलब जुताई करके इसमें हल का प्रयोग करते हैं। और स्थानांतरित, यहाँ लिखा है स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा कहाँ पे? आदिवासी क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे, उत्तर पूर्व कहाँ है? जो 7 सिस्टर आपके राज्य हैं वहां पे, आपके मेघालय हो गए, असम, ये सब जितने भी राज्य हैं वहां पे आपकी झूम कृषि प्रचलित है। इसे जनजाति कृषि भी कहते हैं। इसे कई नाम बताया ना, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, जनजाति कृषि, सब इसी कहते हैं। ह्यूमस खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल जो होती है चावल है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। अब आपका कुछ अधिनियम है ईवीएस, मतलब जो आपके पूछते हैं, पर्यावरण संरक्षण, जंगल अधिकार अधिनियम, ये सब भी इसको देखते हुए चलते हैं। तो पहला आपका अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1900 कब आया? 1986 में अधिनियम एक्ट आया था। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? कुछ धाराएं इसमें लागू हैं तो कितनी है? 26 धाराएं हैं। अध्याय सब बटे हुए हैं। ये कानून पूरे देश में कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 में पूरे देश में कानून पेश किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नवंबर, इसका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नवंबर 1986 है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ, तो उसी में इस अधिनियम को बताया गया था, इसके लिए बताया गया था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने, मतलब इसमें बात कही गई थी कि अधिनियम आना चाहिए, लेकिन भारत में कब आया? 1986 में पास किया गया इसे, लेकिन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में भी इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाने के लिए कहा गया था। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जो हम वन्य जीव होते हैं जैसे जंगली जानवर, उनको बचाए रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो एक्ट आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। इसकी देखिए भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से पूरे देश में क्या क्या वन्य जीव की रक्षा के लिए, जो तस्करी चल रही थी हाथी दांत के लिए, उसको खाल के लिए जंगली जानवरों को मारा जाता था, उसके लिए जो अधिनियम आया यही है। अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार के नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया। इंपॉर्टेंट है आपका। वन अधिकार अधिनियम, कुछ फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, 2006 में आया था आपका, कि जंगल में क्या क्या उससे संबंधित नियम कानून आपके हैं वो देख लीजिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये क्या नियम है? एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसका? वन अधिकार अधिनियम का। यह कानून जंगल में रहने वाले लोग के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार से जुड़ा है। जो वहाँ पे जंगली मतलब जो आदिवासी होते हैं, जंगल में निवास करते हैं, तो उनके रहने के लिए वहाँ पे जो कानून बनाया जाता है कि आपके इस जंगल में रहने के लिए क्या क्या कानून विशेषता है आपको पालन करना पड़ेगा, वो इससे संबंधित 2006 में आया था। यह कानून पूरे देश में कब हुआ पारित? 15 दिसंबर 2000 में, ठीक है। 15 दिसंबर 2000 में ये कानून पारित हुआ था। और इसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 31 दिसंबर 2007 में। 7 साल बाद, पारित तो 2000 में हो गया, लेकिन 7 साल बाद इसे हम लागू किए पूरे देश में। जंगल अधिकार कानून, सेम वही वन संरक्षण वाला है। जंगल अधिकार कानून 2007 में आया। कब आया? 7 में। इसके अनुसार जो लोग कम से कम, इंपॉर्टेंट है, जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, कितने सालों से? 25 सालों से, तो उनका क्या होगा? उस जंगल की भूमि पर उस पर उगाई जाने वाली फसलें, कुछ मतलब अगर जंगल, मतलब क्या होता है, जंगल तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वो जहाँ पे निवास करते हैं आसपास जितने भी क्षेत्र उनके अंडर में है, वो वहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो उनका अधिकार है। ये कानून 2007 में आया है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि उनको हटाया जाए तो ये विरोध हो जाएगा कानून के।
जंगल बचाने का काम भी उनका ही है, क्योंकि वो जंगल को क्या, वैसे भी आदिवासी इतने वो इको फ्रेंडली होते हैं कि ज्यादातर हम जो शहरों में रहते हैं उनसे बहुत अच्छे होते हैं। तो जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हैं, जंगलों से जुड़े हैं। मिजोरम के लोग 3/4 मतलब इतने ज्यादा लोग जंगलों में निवास करते हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। ठीक, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे भी कभी कभी पूछता है कि जो प्रमुख अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ स्थित है, तो देख लेते हैं एक नजर में। यहाँ पे दाची गांव जम्मू कश्मीर, आपका किश्तवाड़ ये भी जम्मू कश्मीर में है, सरिस्का राजस्थान में है आपका, और गिर ये शेर, जो शेर होता है आपका बब्बर शेर, उसके लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? गुजरात में। कुंदरमुख कर्नाटक में है। शांत घाटी साइलेंट वैली से कहते हैं केरल में, ठीक है, ये केरल में है, केरला। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन क्या है? बंगाल टाइगर जो प्रसिद्ध है जानवर, उसके लिए फेमस है। भीतरकनिका कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में। पेंच मध्य प्रदेश, दुधवा आपके उत्तर प्रदेश में है संबंधित। वाल्मीकि बिहार का है। केबुल लामजाओ मणिपुर, आपका तैरता हुआ एक उद्यान है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे कहते हैं, तैरता हुआ कौन सा है? केबुल लामजाओ मणिपुर में। मानस असम, कांजीरंगा ये भी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आपका है, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ठीक है, प्रमुख पकवान, पकाने के तरीके पहले देख लेते हैं। जो भोजन हम लोग संबंधित है उसको देख लेते हैं कि भोजन जो बनते हैं अलग अलग स्टेट के क्या प्रमुख व्यंजन होते हैं वहां के फेमस, उसको भी देख लेंगे आज ही। पहले बात करते हैं पकाने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है। पकाने का तरीका पहले भून भी सकते हैं, उसको तल सकते हैं, उबाल कर भी और सेक कर भी हम पका सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऊंधिया। ऊंधिया एक प्रकार का व्यंजन है, देखिए मटके में रखा है, कैसे बनता है और कहाँ फेमस है। तो ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी होती है, ये सब्जी होती है मिक्स वेज टाइप का। एक कोयले के बीच में जो कोयला जलाते हैं उसमें बर्तन में उल्टा रखकर पकाई जाती है। सिस्टम अलग है, ये गुजरात में बनता है। गुजराती में ऊंधिया का मतलब होता है उल्टा ढका, उल्टा ढका नाम ही है। ठीक है, गुजराती में फेमस व्यंजन है एक। ऊंधिया को बाजरा की रोटी और मक्खन दही मट्ठे के साथ अच्छे से खाया चबाया जाता है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ देख, कचनार के फूल की सब्जी। जो कचनार एक फूल होता है अपने उत्तर प्रदेश में, इसके फूल की सब्जी खाई जाती है। ठीक है, सहजन के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? महाराष्ट्र में। केले की फूल की सब्जी कहाँ खाई जाएगी? केरल में। ठीक, असम में, असम के एक चावल की किस्म है बोरा, एग्जाम में पूछा था सीटीडी इसलिए इसको यहाँ पे नोट किया गया। बोरा, बोरा एक किस्म है चावल की। ठीक है, कहाँ के? असम के एक चावल किस्म है। अब यहाँ देखिए मछली संबंधित, नारियल के तेल में मछली, नारियल के तेल के साथ मछली जो पकती है वो कहाँ खाई? गोवा और केरल में। नारियल के तेल में जो पकाई गई सब्जी मछली होती है उसको सरसों के तेल में पकाते हैं मछली को, जब तो वो जम्मू कश्मीर वाले पकाते हैं, उसको पका के अच्छे से चाव से खाते हैं। सांप का बना भोजन, लिंग हुफेन, नाम क्या है? लिंग हुफेन व्यंजन है, कहाँ खाया जाता है? यहाँ, ये हांगकांग वाले खाते हैं साले जाली में। आगे देखिए हमारे चैनल, आज टॉपिक जो पढ़ाए हम आपको, प्रमुख जो जानवर थे, पक्षियां थी, और इनके बाद आपको पढ़ाए ये सब पेड़ पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बेस पे है सब चीज। तो फिर अगले क्लास में हम आएंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेके, एनसीईआरटी बेस ही रहेगा वो भी। हमारे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।